नमस्कार। तो आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। तो हमारे सामने केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा अमोनिया बनता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर नहीं है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम बताते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू अमोनिया। तो नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम्स हैं। बट राइट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 एटम है और अमोनिया आपका हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बराबर नहीं है। तो हमारा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हम एज्यूम कर लेंगे कि हर एक टर्म में ए बी और सी से या डी जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए टाइम्स N2 प्लस बी टाइम्स H2 इक्वल्स टू सी टाइम्स NH3, राइट। तो अब ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्योंकि हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होता है, एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो ए बी सी के फॉर्म में ही हमारे नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाई ए। तो कितने हो जाएंगे? 2a, क्योंकि ए बी सी हमने एज्यूम किया है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो केमिकल हमारा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 2a इक्वल्स टू सी हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स b, 2b इक्वल्स टू 3c। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बन गए हमारे। अब हम क्या करते हैं, इसमें से किसी भी एक को ए बी या सी को 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं ऐसे कांस्टेंट को 1 एज्यूम करते हैं जिससे हमारी फ्रैक्शन ना बने। तो यहाँ पे अगर हम ए को 1 एज्यूम कर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें तो c इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो c इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाएगा 2b इक्वल्स टू 3 इंटू सी की वैल्यू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू 2। अब देखिए b इक्वल्स टू 3। अब ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो सिंपल सा ए बी और सी की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं और हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम चेक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि बैलेंस हो गया। तो देखिए a इक्वल्स टू 1 है तो 1 टाइम्स नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स H2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 टाइम्स NH3। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं। पहले एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, हाइड्रोजन 6 है, राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया है। यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को हमने बढ़ा के 3 कर दिया है और अमोनिया को बढ़ा के हमने 1 और 2 कर दिया और ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत आसान मेथड है, इससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकते हो और कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। जबकि हिट एंड ट्रायल मेथड में आपके एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपेन का कंबशन करेंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये रहा हमारे केमिकल इक्वेशन C3H8 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O प्लस CO2। कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। राइट हैंड साइड में कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करना है। प्रोसेस वही करेंगे, हर एक टर्म के साथ ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम एज्यूम करते हैं कि अगर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो a टाइम्स C3H8 प्लस b टाइम्स O2 इक्वल्स टू c टाइम्स H2O प्लस d टाइम्स CO2। चलो देखते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिखेंगे। तो एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल होता है, क्योंकि बाई मास आपका जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, उनका मास बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बन को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 टाइम्स A और राइट हैंड साइड में D टाइम्स 1। तो 3A इक्वल्स टू D, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 गया। हाइड्रोजन को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हैं तो A से मल्टीप्लाई किया है 8A इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 2 हैं तो 2C। इसको आप काट के भी लिख सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप निकल आएगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 2 टाइम्स B इक्वल्स टू, ये हो जाएगा C इंटू 1 C प्लस, ओहो देखो इसमें 2 टर्म्स में है तो D इंटू 2, तो इट इज़ 2D। 2B इक्वल्स टू C प्लस
2D, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनमें से ABCD में से किसी एक को 1 एज्यूम कर लेते हैं, और एज्यूम करते टाइम ये हम सोच लेते हैं कि बस हमारे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, और फ्रैक्शन में आ जाएगा तो भी आपका हो जाएगा। बाद में क्या करते हैं, जो भी एलसीएम निकल के आता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन वाला भी सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे ईजीनेस आपको आसान करना है तो ए को हम 1 एज्यूम कर लेंगे, इससे हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो A = 1 करेंगे, D = 3 हमारा निकल के आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम A की वैल्यू पुट करते हैं अगेन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो 8 × 1 = 2C, तो 2 4 = 8, C = 4 आ गया, ठीक है। तो अब हमें A पता चल गया, D पता चल गया, C पता चल गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C और D पता है, B की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो 2B = C कितना है, कहाँ है भाई, हाँ ये रहा, C = 4 प्लस D कितना है 3, तो 2 × 3 6, 2B = कितना हो गया 4 + 6, तो दैट इज़ 10। तो 2B = 10, दैट मीन्स B = 5। देखो भाई ABC की वैल्यू पता चल गई। अब ये वैल्यू उठा के सीधे हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमने एज्यूम किया था। A = 1 है, B = 5, C = 4 एंड D = 3। ये रही सारी वैल्यूज़ उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी। देखो 1 है तो यार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है आपको, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। तो C3H8 हो गया, प्लस B कहाँ है भाई, हाँ ये रहा 5O2 = C, हाँ 4 है, तो 4 × H2O = ये बन जाएगा, D कितना है 3 है, तो 3 × CO2 बैलेंस हो गया। चलो चेक कर लेते हैं, ऐसे किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और टीचर की बात पे तो बिल्कुल नहीं, बिना प्रूफ के। तो C = 3 हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कार्बन 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, राइट हैंड साइड में आपका 4 × 2 8 हो गया। ऑक्सीजन 5 × 2 10 है, और राइट हैंड साइड में 4 + 3 × 2 6, ये भी 10 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको समझ में आ गया होगा।